बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इस्तेमाल होने वाला केमिकल क्या था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सा दरख्त लगाने का हुक्म दिया और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस दरख्त की लकड़ी से बनाई गई और कितने साल में वो दरख्त तैयार हुआ? कुरान पाक की सूरत हूद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुँचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत किया करो। तुम इसी तरह कुफर और शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी सख्त अज़ाब इलाही में मुब्तला न हो जाओ। लेकिन कौम ने इनकी इस बात को ना माना और इस पैगाम को ठुकरा दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबूवत अता फरमाई। तूफान से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 बरस अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देते रहे और उनकी तबलीग करते रहे। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तब वो उनमें 50 बरस कम और 1000 बरस रहे। यूँ कुरान पाक के लिहाज से उनकी उम्र 950 बरस हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तवील मुद्दत तक तबलीग दीन में मसरूफ रहे और इस तबलीग दीन में मसरूफ रहने के बावजूद अपनी कौम की नाफरमानी पर बड़े फिक्रमंद रहते थे। उनकी कौम उनको तरह तरह की अजियतें देती लेकिन वो इन पर सब्र करते और उनके लिए दुआए खैर करते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं मिली जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करना पड़ी। काफिर उनको डराने धमकाने और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते, कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक और रिवायत है कि उनकी कौम इनको इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको किसी कपड़े में लपेटकर किसी मकाम या वीराने में डाल देते और समझते कि वो इंतकाल कर गए हैं। मगर फिर जब उनको होश आता तो अपनी कौम को राह हक की तरफ बुलाते और रात की तन्हाइयों में आंसुओं के समंदर के दौरान अपने रब से कौम के लिए दुआ करते थे, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी कौम नादान है, ना समझ है, इन्हें माफ कर दें। इस दौरान अपनी कौम को हर मुमकिन तरीके से समझाते रहते, कभी अज़ाब इलाही से डराते तो कभी दोज़ख की सख्तियों से और कभी जन्नत की नेमतों का जिक्र फरमाते। लेकिन कौम इनका मजाक उड़ाती क्योंकि वो लोग कानों से बहरे और आंखों से अंधे हो चुके थे। इस तवील मुद्दत में मुसलसल कोशिश से सिर्फ 80 लोग ही ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम की बदहाली पर बहुत गमगीन रहते थे लेकिन उम्मीद का दामन न छोड़ते थे। मगर कब तक? आखिरकार इतनी कोशिशों के बाद वो दिन आ ही गया कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम कौम से मायूस होकर अल्लाह के हजूर अर्ज करने लगे, ऐ परवरदिगार, मैं अपनी कौम को दिन रात बुलाता हूँ लेकिन वो मेरे बुलाने से और ज्यादा भागते हैं। मैंने जब कभी उनको तेरी बख्शिश की तरफ बुलाया तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल लेते हैं और मुंह पर कपड़े ओढ़ लेते हैं, तकब्बुर और गरूर करते हैं। मैंने इनको हर तरह से समझाया और कहा कि अपने परवरदिगार से माफी मांगो कि वो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है, वह तुम पर आसमान से पानी बरसाएगा और तुम्हारे माल में इजाफा कर देगा और तुमको अनाज देगा और तुम्हारे लिए नहरें बहाएगा। आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है कि तुम इनकी नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते? क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान ऊपर तले बना दिए और इनमें चांद को खूब जगमगाता हुआ और सूरज को चिराग बनाया है और अल्लाह ने ही तुमको जमीन से एक खास तरीके से पैदा किया है, फिर वो तुमको इस जमीन में वापस ले जाएगा और इससे फिर एक दिन तुमको निकाल खड़ा कर देगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया है ताकि तुम इसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, इन लोगों ने मेरी बात को रद्द किया और इन रईसों की पैरवी की जो औलाद और माल को पाकर ज्यादा नामुराद हो गए। इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। उन्होंने यानी रईसों ने कहा कि बुतों को हरगिज न छोड़ना, इन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है और तो भी इनको गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की न दे। आखिर वो अपने गुनाहों समेत अहले गर्क कर दिए गए, फिर आग में डाल दिए गए तो उन्होंने अल्लाह के सिवा किसी को अपना मददगार न पाया। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, किसी काफिर को इस जमीन पर बसने वाला न छोड़। अगर तूने इनको छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और इनकी नस्ल से जो भी पैदा होगा वो भी काफिर ही होगा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझ
मुझको और मेरे वालिदैन को और उस शख्स को जो मेरे घर में मोमिन की हैसियत से दाखिल हुआ है, सब मोमिनीन को माफ कर दे और जालिमों के लिए और ज्यादा तबाही को बढ़ा दे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह खुदाबंदी में कबूल फरमाई गई और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ले आए हैं, इनके सिवा कोई ईमान नहीं लाएगा। जो ये काम कर रहे हैं उनकी वजह से मायूस ना हो और एक कश्ती हमारे हुक्म से बनाओ और इन काफिरों के मुतल्लिक कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब के सब गर्क कर दिए जाएंगे। इब्ने कसीर ने लिखा कि बाज़ बुजुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि ये फलां दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक इसका इंतजार किया। फिर वो काट कर छीला और हमवार किया। इसमें एक कौल के मुताबिक वो लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो लकड़ी सनोबर के दरख्त की थी। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि इस कश्ती की लंबाई 1200 गज और चौड़ाई 600 गज थी। हजरत सारी रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल को अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला और हिदायत की गई कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी की तरफ उठा हुआ हो कि वो पानी को चीर सके। इस कश्ती की ऊंचाई 20 गज थी और इसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। इस जमाने के मुताबिक वो अजीम आबदोज थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ थे। कौम के सरदार आप अलैहिस्सलाम के पास से गुजरते तो मजाक उड़ाते। जब कश्ती तैयार हो गई और अजाब इलाही का वक्त आया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया गया और जो ईमान वाले थे उनको भी सवार कर लिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदा के मुताबिक सबको सवार कर लिया और इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। जमीन के हर हिस्से से पानी निकलने लगा और देखते ही देखते जमीन पानी से भर गई और कौम नूह के लोग इस तूफान में डूबकर मर गए और इसे इबरत का निशान बना दिया गया और फिर एक बार अल्लाह की जमीन काफिरों से पाक हो गई।